अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा हो पिछले वीक का वेडनेसडे वाला, तो आप जाके एक बार देख लीजिएगा कि हमने मार्केट के ऊपर क्या व्यू रखा था और कैसे मार्केट ने बिहेव किया है। दोस्तों 1 दिसंबर से लेके अभी तक जैसे-जैसे हम बात करते आए हैं, मार्केट ने एग्ज़ैक्टली वैसे-वैसे ही परफ़ॉर्म किया है, हर स्टॉक के अंदर भी और मार्केट इंडेक्स के अंदर भी। आप में से जिसने भी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे की लर्निंग वाली वीडियोज़ ऐसे ही हम प्रोवाइड करवाते रहें और मार्केट के ऊपर एनालिसिस आपको ऐसे ही देते रहें। दोस्तों सीधे चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, अब निफ्टी बैंक निफ्टी की चार्ट के ऊपर, और वहां डिस्कस करेंगे हम 2 ऐसे स्टॉक्स भी जो हमने पिछली बार डिस्कस किए थे, और इस बार हम 2 अलग-अलग स्टॉक्स आपके लिए लेके आए हुए हैं। तो आप जाके ज़रूर देखिएगा एक बार कि क्या मार्केट वैसे ही परफ़ॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। सीधे आ गए दोस्तों हम निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर, जहाँ हमने एक चैनल लगाया हुआ था। हमेशा से हम 1 दिसंबर से जो बात कर रहे थे, एग्ज़ैक्टली मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया है। एक चैनल के अंदर फँसा हुआ था और उस चैनल में मार्केट बार-बार इसको सपोर्ट लेके इस लेवल पे आके निकल रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ है दोस्तों, जब हम बात की थी हमने वेडनेसडे को, तब इसने जब ब्रेकआउट दिया ही था, ये देखिए ये वाला ब्रेकआउट, और उसके बाद में मार्केट ने कन्फर्मेशन दे दिया है हमें थर्सडे के दिन। थर्सडे के दिन ये हमें कन्फर्मेशन मिल गई है, बीच में 1 दिन ट्रेडिंग का रहा है केवल, उसके बाद में छुट्टी आ गई फ्राइडे, सैटरडे की और संडे की। इसलिए अब जब मार्केट अब ओपन होगा, वो इसके ऊपर ही ओपन होना चाहिए, और हमें और कन्फर्मेशन कब मिल जाएगी कि मार्केट अपने ट्रेंड के अंदर आ चुका है, जब ये लेवल जो लाइन हम लगा के गए थे पिछली बार 17,771 की लाइन, इस लेवल को क्रॉस करते से ही, इसके ऊपर क्लोजिंग आते से ही मार्केट एक बुलिश मोमेंटम के लिए आगे के लिए तैयार हो जाएगा, और इस पे हमें नजर बना के रखनी है। दोस्तों अब हमें इस चैनल का हमारे लिए कोई काम नहीं रह गया है, तो हम इस लाइन को अब हटा देते हैं एक बार के लिए, क्योंकि अब इसका कोई हमारे लिए औचित्य नहीं रह गया है मार्केट के अंदर। अब जो लेवल्स काम करने वाले हैं, वो यही लेवल्स हमारे लिए काम करने वाले हैं, तो हमें इन लेवल्स के ऊपर नजर रखनी है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग हमें दिखा दी है। अब दोस्तों देख लेते हैं शॉर्ट टर्म में जो हम लेवल्स लगा के गए थे, क्या मार्केट ने एज इट इज बिहेव किया है। दोस्तों देखिए ये लेवल्स हम पिछली बार लगा गए थे आपके साथ में ही, कि मार्केट ने जब आया थर्सडे के दिन, जब मार्केट में ओपनिंग हुई थी 9:15 को, तो एग्जैक्टली इस सपोर्ट जोन से मार्केट ने एक ऊपर की तरफ निकल के आपको दिखाया। उसके बाद में ये जो लाइन लगाई हुई थी हमने एक और, ये लेवल लेवल था 590 का, इसके ऊपर भी मार्केट आया सेम डे, और उसके बाद में दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि हमारे जो लेवल्स हम लगा के जाते हैं दोस्तों, वो एग्जैक्टली मार्केट में काम करते हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर। तो इन लेवल्स के ऊपर हमें नजर रखना है। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें आने वाले वीक में कि कहाँ तक के लेवल्स हमें मिल सकते हैं, तो वो हम लाइन के सामने लगा के जा चुके हैं। 771 का जो लेवल आता है, वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है, ये वाला लेवल। इसके ऊपर तो मार्केट बुलिश मोमेंटम में तैयार हो ही जाएगा, तो इस लेवल के ऊपर नजर बना के रखनी है। ये लेवल क्रॉस होते से ही हमें मार्केट के अंदर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए हम तैयार हो सकते हैं। दोस्तों एक बार ओपन इंटरेस्ट को भी हम टेस्ट कर लेते हैं कि निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कैसा बना हुआ है, जो कि हम हमेशा बात करते हैं कॉल पुट रेशियो की। देखिए दोस्तों, कॉल पुट रेशियो जो है इस बार, जो इस वीक का है, वो है 1.28, जो कि थोड़ा-सा ओवरबॉट हो जाता है निफ्टी के अंदर पर्टिकुलरली। और अगर हम मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है इन द मनी की, दैट इज़ 17,600 की। 17,600 पे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, और जब मार्केट मंडे को ओपन होगा, तो ये कॉल राइटर्स सारे के सारे ट्रैप हो जाएँगे, और मार्केट में आपको बहुत अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग मिलने वाली है। तो बी रेडी इन निफ्टी फॉर शॉर्ट कवरिंग ऑन मंडे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक बार हम अ, बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म किया है, और आगे आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी का क्या रुझान बनने वाला है। ये आ गए हम डेली बेसिस की, डेली की चार्ट के ऊपर। दोस्तों डेली बेसिस पे जो चैनल हम लगा के गए थे पहले से, और जो मार्केट ने बिहेव किया था बैंक निफ्टी ने, एग्जैक्टली मार्केट ने बैंक निफ्टी ने भी वही लेवल क्रॉस करके इसने दिया है। तो अब हमारे लिए ये वाला जो ट्रेंड लाइन थी, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब इसका कोई काम नहीं रह गया। ऊपर के लेवल्स जो हमें निकल के आ रहे हैं, वो अच्छे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला लेवल ये आता है, जैसे कि निफ्टी में लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन हो रहा था, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी हो रहा था। तो जब तक ये लोअर हाइज जो है, ये वाला लेवल ब्रीच नहीं होगा, तब तक हमें एक बुलिश मोमेंटम के लिए रेडी नहीं होना है। हमें ये देखना है कि पहले एक बार मार्केट डिसाइसिवली इसके ऊपर की क्लोजिंग दे दे, उसके बाद में हम डेफिनेटली, जो कि आती है 41,600 के अराउंड, 41,600 के ऊपर निकलते से ही आप मार्केट के अंदर बैठ सकते हैं। कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स के अंदर आप इजी वे में काम कर सकते हैं। क्लोजिंग इसके ऊपर आने बहुत जरूरी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट ने एज इट इज बिहेव किया है बैंक निफ्टी ने।
ये देखिए जो लेवल्स लगा के गए थे एग्जैक्टली वही वाला लेवल है। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये देखिए ये वाला लेवल था, यहाँ सपोर्ट लिया ऊपर गया, ये एक लेवल और मार्केट किया था हमने कि जब इसको क्रॉस करेगा ये एक सपोर्ट का काम करेगा, एग्जैक्टली मार्केट ने उस सपोर्ट को काम किया है। और ये एक रेजिस्टेंस था जो कि इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिली है। लेकिन अब मंडे को जैसे कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रही है मार्केट गैप अप ओपनिंग होने वाला है, तो हमें ये लेवल ऊपर की तरफ निकलते हुए दिख सकता है बहुत इजीली। बात कर लेते हैं एक बार ऑप्शन चेन की, कि ऑप्शन चेन के अंदर बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है और कहाँ कहाँ इसका पुट कॉल रेशियो क्या है। पुट कॉल रेशियो दोस्तों बैंक निफ्टी का है 1.07, जो कि बहुत कंफर्टेबल हो जाता है मार्केट के लिए। उसके अलावा हम बात करें कॉल पुट रेशियो, तो हम बात कर चुके हैं। उसके अलावा ओपन इंटरेस्ट जरा कहाँ खड़ा हुआ है, तो पुट राइटिंग हो रखी है, वो हो रखी है 41,000 की रेंज में, जो कि एट द मनी है। पुट राइटिंग यानी कि बहुत हाईली पुट राइटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें। और उसके अलावा जो कॉल राइटिंग है मैक्सिमम वो है 41,100 पे, क्योंकि हम खड़े हैं अभी 41,040 के ऊपर। अब जब मार्केट में गैप अप होगा तो ये वाले जो कॉल राइटर्स हैं ये ट्रैप हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी रैली बैंक निफ्टी की तरह देखने को मिल सकती है। जो अब मेजर सपोर्ट आएगा, जो रेसिस्टेंस आएगा ऊपर की तरफ, वो आएगा 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में। तो इन लेवल्स के ऊपर दोस्तों नजर बना के जरूर रखिएगा, आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव मिलने वाली है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड की सिचुएशन बनी हुई है, इसलिए आपको एक अच्छा मूव मार्केट में मिलने वाला है। अब एक बार बात कर लेते हैं दोस्तों विक्स के ऊपर। मार्केट विक्स के ऊपर क्या कैसा दिख रहा है, इंडिया विक्स, जो कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स हो जाता है जिसकी हम स्टडी करते आए हैं। आप एक चीज नोट कीजिएगा दोस्तों, जब भी विक्स 11.80 के अराउंड होता है तो उसके बाद एक ऊपर की तरफ निकलने को रेडी हो जाता है। यानी कि ये हमेशा के लिए, हमेशा ही ये जो जोन रहा है, ये विक्स के लिए बहुत क्रिटिकल जोन रहा है। इसलिए हमें एक बार के लिए कॉन्शियस भी होना है कि क्या विक्स इसके नीचे आ सकता है। दोस्तों बहुत मुश्किल होता है 11 के नीचे विक्स आना, यानी कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस विक्स के ऊपर हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज हम देखते हैं, वो देखते हैं डॉलर इंडेक्स को दोस्तों। डॉलर इंडेक्स भी अपने लो पे काम कर रहा है, शायद डबल बॉटम भी बना रहा है, हो सकता है। लेकिन जब तक ये 20 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर क्लोज नहीं करता, तब तक पैनिक की सिचुएशन में हमें आने की आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स की जो हम पिछली बार बात करके गए थे वेडनेसडे वाले वीडियो में। हमने बात की दोस्तों आपसे हिंदुस्तान कॉपर की। ये देखिए हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट, हमने आपसे कहा था कि हमेशा बार बार जब भी हम देखते हैं हिंदुस्तान कॉपर अपने इस लेवल के ऊपर बाइंग इसमें अच्छी आ जाती है। तो अब देखिए मंडे के दिन आप थर्सडे के दिन आपको क्या देखने को मिला, हिंदुस्तान कॉपर में एक अच्छा मूव देखने को मिला, जो कि एक दिन का मूव था। लेकिन अब ऊपर के लिए हिंदुस्तान कॉपर भी रेडी हो चुका है। फर्स्ट स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था थर्सडे को, सेकंड स्टॉक जो हमने डिस्कस किया दोस्तों वो क्या था, बर्जर पेंट को। बर्जर पेंट में देखिए 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका था और इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करके उसके ऊपर निकला और आपको एक अच्छी क्लोजिंग 1% के अराउंड की क्लोजिंग आपको बजट पेन में देखने को मिली। दोस्तों आज जो हम स्टॉक्स आपके लिए लेके आए हैं वो है, पहला है रिलायंस। जब रिलायंस को हम देखते हैं दोस्तों तो इसमें कुछ फॉर्मेशन हुआ है, वो फॉर्मेशन क्या होता है, वो होता है डब्लू पैटर्न। ये होता है डब्लू पैटर्न दोस्तों। इसकी नेकलाइन होती है, वो ये होती है ये, जब इसको तोड़ता है तो आपको इतना बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने को डेफिनेटली मिलता है। उसके अलावा हम जो चीज देख सकते हैं, हमने रिलायंस के अंदर एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है दोस्तों आप लोगों के लिए। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है, इसको टच करके बार बार जैसे कि निफ्टी नीचे गिरा करता था, वैसे ही रिलायंस भी गिरा करता था। लेकिन रिलायंस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया है और ऊपर काम करवा रहा है और ये प्राइस एक्शन बना रहा है। इसको दोस्तों हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। जब ये एक जोन के अंदर कंसोलिडेट करता है उसके बाद में ये एक ऊपर का मूव आपको देने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब इस ट्रेंड लाइन की हमें कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये इसको ऑलरेडी ब्रीच करके ऊपर निकल चुका है। तो इसलिए अब हमें केवल और केवल ये देखना है, जब भी रिलायंस इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकलता है तो आपको एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है, जो कि आपको 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास रिलायंस को लेके जा सकती है, जो कि आता है यहाँ पे, इस वाले लेवल पे। मैं मार्क कर देता हूं आप लोगों के लिए दोस्तों, ये वाला लेवल पे आपको एक बार रेजिस्टेंस मिलेगी रिलायंस की। लेकिन यहां तक जाने के लिए रिलायंस रेडी हो रहा है। उसके साथ एक और दिग्गज स्टॉक जो निफ्टी 50 का होता है वो है दोस्तों बजाज फिनेंस। जैसे कि मैंने आपको रिलायंस में दिखाया वैसे ही आ, बजाज फिनेंस में भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाएगी। देखिए डब्ल्यू पैटर्न दोस्तों, गूगल पे जाके आप सर्च कीजिएगा डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, उसका ब्रेकआउट क्या होता है। जब भी ब्रेकआउट होता है तो आपको इतनी बड़ी मूव इसके अंदर मिल जाती है ऊपर की साइड में। और ऑलरेडी बजाज फाइनेंस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काम करवा रहा है। इसका भी जो टारगेट निकल के आता है वो एग्जैक्टली वही निकल के आता है जहां पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है। ये देखिए ये वाला टारगेट आ रहा है इसका, जहां तक बजाज फाइनेंस आपको इजीली देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ से 400-500 पॉइंट ऊपर की रीडिंग दे सकता है।
दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जरूर करके जाइएगा, ताकि हम आपको ऐसे ही एनालिसिस वाले वीडियोस आगे भी प्रोवाइड करवाते रहें। बिकॉज एज वी ऑलवेज से, लर्निंग इज अर्निंग, सो हैप्पी लर्निंग।